में 3 डाले तब एक प्राइस मिलेगा और 2 में 150 की 2 वाला तो की 2 को कन्विंस कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। मम्मी आ जाओ स्पोर्ट्स वाला है ना तुम्हारा? प्लीज मम्मी, लुक सो ब्यूटीफुल। चल रही है झूठ बोलेगा। चल बहुत नींद आ रहा है लेकिन थकावट हो गई। नहीं मम्मी प्लीज आइए। दवा खाने की वजह से मुझे नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी, लेकिन बच्चों को जाना था एग्जीबिशन, और क्यों जाना था ये मुझे बाद में पता चला। अभी दोनों साइड पे यहाँ पर लगा नहीं है ना, अभी लगेगा तो ज्यादा रौनक लगेगा। अभी रौनक दोनों साइड है, ये दोनों साइड लगता है ना पूरा मेला। ये थोड़ा बहुत लग रहा है देखो। मुझे लगता है फर्स्ट डे में ही लग जाता है। नहीं नुमाइश ग्राउंड के अंदर तो लगती ही है, लेकिन बाहर भी बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें बेचते हैं। ऑलमोस्ट वो भी एक नुमाइश की जैसा ही होता है। एग्जीबिशन से ज्यादा तो एग्जीबिशन के बाहर भीड़ रहता है। मैं तुम लाई थी याद है डबल, तुम तो कदर नहीं करी करते। ये सब कितने का आ रहा है? मम्मा से पूछो भैया ये सब कितने का है? 50 मैं फर्स्ट संडे ही गई थी, इसलिए ज़्यादा लगा हुआ नहीं था। शॉप्स एंड स्टॉल्स ज़्यादा नहीं थे बाहर, और अंदर भी बहुत सारे स्टॉल्स अभी लग ही रहे थे, लेकिन जितने भी थे वो ठीक ही ठाक थे। ये सब बच्चों के इयररिंग्स एंड जो नेकलेसेस वगैरह होते हैं ये 50-100 रुपीज़ में मिल रहे थे, और बच्चों को यही सब चाहिए होता है, ज़्यादा तो कुछ उन लोगों को चाहिए नहीं। भारी या महंगी चीज़ उन लोग पहनते नहीं हैं। अश्वी नाज़रीन ने अपने दोस्तों के बर्थडे के लिए भी ब्रेसलेट और ये नेकलेस वगैरह ले लिया। कहाँ है घर में? मैं देखी होगी रिसेंटली। अरे उसको भीड़ नहीं बोलते, इतना भीड़ तो है। किधर भीड़ है? है भीड़ ही बोलते हैं, ऑलरेडी सब के अंदर है इसलिए बाहर भीड़ नहीं है। अच्छा पैसे लो। एज एक्सपेक्टेड ज़्यादा रश तो नहीं था, लेकिन हो सकता है, मैं तो कभी इतनी जल्दी गई भी नहीं हूँ एग्जीबिशन, यानी तीसरे चौथे दिन एग्जीबिशन के मैं कभी भी नहीं गई हूँ आज तक 18 ईयर्स में। एज यूजुअल जो एग्जीबिशन हर साल होता है वैसे ही था। जितने भी रेडीमेड ड्रेसेस वगैरह थे, ये पीछे के रास्ते से जाते वक्त क्रॉकरीज, पाकिस्तानी ड्रेसेस, कश्मीरी ड्रेसेस, मैं तो बहुत सारी गई भी नहीं थी क्योंकि मेरी तबीयत उतनी ठीक नहीं थी। तो मैं सिर्फ लखनवी के पास गई और एक ड्रेस मैंने लिया था, बस वहाँ से मैं आ गई थी। डबल है? ये सिंगल है ये डबल है? 1000 के 3। 1000 के 3 डबल आ रहे। देखो कलर नहीं कपड़ा देख रही हूँ भाई। 50 में है ये, 50 भी नहीं है, 49 है। देखो रेडीमेड फ्रॉक गाउन्स जो होते हैं बच्चियों के 450-500 में बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, और कॉटन में भी है, सिल्क में भी है, जॉर्जेट कपड़े में भी है, हर कपड़े में अवेलेबल है। और लेकिन मुझे तो लेना नहीं था, तो मैं इस तरफ लखनऊ की तरफ आ गई थी। और लखनवी मेरा फेवरेट है, और एक चुनरी जो मैं हमेशा लेती हूँ। ये जो भी मुझे फॉलो करते हैं लास्ट ईयर से, ये उनको पता होगा कि मैं ये 2 ड्रेसेस लेती हूँ। और कुछ अलग बताओ ना। बहुत पहने हैं। ये डूबी कॉटन है मैम, पहली बार आया। मोडाल में आपको मिल जाएगी, दीवान में मिल जाएगी, ये प्रिंट में आएगी। डेली वेयर के हो गए ना। इसकी सेट भी मिल जाएगा और डेली वेयर। और लखनवी में भी मुझे कुछ ज़्यादा समझ नहीं आ रहा था। पहले लगता है कि मुझे और ज़्यादा बारीक काम की चीज़ें अवेलेबल रहती थी, लेकिन अब तो मुझे वही मोटे मोटे धागे वाले, मोटे मोटे काम वाले ड्रेसेस दिखे, और कुछ यूनिकनेस नहीं था। हाँ यही कपड़ा है। 42 है, इसलिए मैं नहीं खोल रही हूँ। इसी की एक रेड कलर की कुर्ती मैंने ले ली क्योंकि मुझे कुछ ज़्यादा समझ नहीं आया, और तबीयत ठीक नहीं थी तो ज़्यादा देखने का मन भी नहीं कर रहा था। ये भी एक अच्छा लगा था, लेकिन ये शायद सिल्क टाइप के कपड़े में था, तो वो मुझे पसंद नहीं है। हैदराबाद में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, ये कपड़ा काम नहीं आता है। कॉटन वाले तो फिर भी यूज़ हो जाते हैं। स्टॉल नंबर 1342। मम्मी बट हद है, 50% ऑफ करा लिया बार्गेनिंग में। मोबाइल लिए मेरे हाथ में क्या है? अच्छा प्रायोरिटीज। देखो ये क्लॉथ देखो, ये प्योर कॉटन है, ये धागा भी मिक्स नहीं होता। मैं 500 में 12 पीसेस।
नुमाइश का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया है। तो हम लोग सोचे खा कर यहाँ से निकलते हैं। घर की सब्जी नहीं खाते, यहाँ आकर पाव भाजी खाते, पैसे लगाते। हाँ, घर की पूड़ी नहीं खाते। ये क्या समोसा क्या चीज से बना हुआ है? रवे का आटे से। दोनों मिला के 250 काय का भीड़ रहता फिर? ये और ये 215 का है। 250। खाने की चीजों के दाम बहुत ज्यादा ही बढ़े हुए हैं। 150 की पाव भाजी थी, 100 का रगड़ा नहीं, समोसा। एक बार पूछो जरा प्लेट लेके जाने का है क्या? शाहीन क्यों है यहाँ पे? शाहीन का वीडियोस यूट्यूब पे देख। एग्जीबिशन आने के बाद मुझे वजह पता चली कि इन लोग मुझे क्यों खींच कर लाए थे एग्जीबिशन में। पिस्ता हाउस दिख गया, देखो देखो इसके कदम तेज दौड़ रहे हैं। सारे शॉप से भी खा लिया। वो डेकोरेशन एक्चुअली बच्चों का मकसद पूरा नहीं हुआ। पिस्ता हाउस में हम जब तक पहुंचे तब तक हलीम खत्म हो चुका था। इंशाल्लाह फिर से जाना है और हलीम लेकर जरूर आएंगे। कहाँ रह गई थी? मैं बोली हाँ ये 40 रुपये का अच्छा लग रहा है। बोली 40 रुपीज़ का कहाँ है सामान, कहाँ है? ना 40 रुपये का सामान का देख रहे आप लोग कहाँ है। हम लोग अभी पूछताछ करने गए। हम लोग 10 रुपये का ये उसको ये नहीं था कि आज़ीन खो गई है, वो जाके पाव भाजी कितने का मिल रहा है पूछी। सुनो, हम लोग तुमको ढूंढ रहे हैं। सुनो, हम लोग तुमको ढूंढ रहे हैं। आप ही ढूंढते ढूंढते सीधा वहाँ गई पाव भाजी के दुकान में। कितनी गंदी हो तुम। जाके पूछी पाव भाजी कितने का है? कितना बोला? 160। तो देखो 10 रुपए कम का खाई हो। बड़ी बहन को हमको लगा पूछने गई है तुम्हारे बारे में वहाँ पर। पूछने गई कि पाव भाजी कितने का है। आगे बोल रही पाव भाजी 160 का है, हम लोग कम खाए 10 रुपये में। बड़ा सा पिंक कलर का हाथी सबको लालच दिए हुए है पूरी नुमाइश में, और सारे लोग उसी तरफ जा रहे हैं जिस तरफ ये गेम खेला जा रहा है। और शायद ही एक आध लोगों को फंस जा रहा है, एक आध लोगों का बॉल जा सकता है उस नेट में। अदरवाइज समझिए ये लोगों को बेवकूफ़ी बनाने की बात है और पूरे लोग अपने पैसे को लुटा रहे हैं। जिस शेप और जिस तरह के टर्म्स एंड कंडीशन के साथ इन लोग बॉल दे रहे हैं फेंकने के लिए, वो जाना बिल्कुल नामुमकिन है। 150 रुपए दे के अंदर खाने ही तो आए हैं, चलो खा के निकल चलते हैं। बास्केटबॉल सो व्हाट आई डोंट नो। अगर मैं जीती तो ये पार्ट कट कर दीजिएगा, अगर मैं हार गई तो 2 बॉल हाँ, 1 बॉल। नहीं, वो बास्केटबॉल है, वो बहुत ज्यादा दूर है, वो चांस नहीं है। अपने आप को ओवर एस्टिमेट नहीं करना। तो फिर क्या है फिर? और बट द थिंग इज ये कोई लेके नहीं घूम रहा है, मतलब ये वाला इम्पॉसिबल है। ये बहुत सारे लेके घूम रहे हैं। इतने सारे लोग इस ट्रैप में आ रहे थे, ये मुझे देखकर बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि 150 का एक बास्केटबॉल है जो कि बास्केट का शेप भी डिफरेंट है और उन लोगों ने लिख भी रखा है। ऐसा नहीं है कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों को एक तरह का क्या अट्रैक्शन है कि उन्हें बॉल फेंकना है। ये कितना है? ये 2 बॉल है। 2 बॉल्स 150। 5 बॉल्स। कहाँ जाने का उसके अंदर? आंटी मेरे लिए भी खेल लो ना। आंटी जी आंटी सही में पूछूं मैं सीरियसली पूछूंगी। मैं सही में खेलती हूँ, मैं सही में पूछूंगी खेलने के लिए। तो ट्राई करते हैं। कौन गया है? इसमें ऐसा था कि बिल्कुल बॉल को सीधा से सीधा टब में डालना था, जो कि हम लोगों को समझ में आ गया था कि नहीं जा सकता है। तो यशविन ने उनसे पूछा कि क्या सीधा से सीधा ही डालना है या दूसरे टब में मैं डाल सकती हूँ। इसमें जाने का है पहले वो तो बताओ। किसी में एक में भी हम लोग किसी एक में भी जा सकते हैं। पर इसमें जाने का क्या है? चलो तो जा रहा, वापस आ जाएगा क्या? बाउंसी बॉल है। अच्छा, बाउंसी बॉल है। 5 में 3 डाले तब एक प्राइस मिलेगा और 2 में 150 की 2 बॉल आती, 2 की 2 2 के 2 जाना कहते। 2 के 2 जाना चांसेस है। चांसेस है। मैं खेलूं, मेरे पास 200 है, मैं देती हूँ। 2 का 2 ट्राई करते हैं। वेस्ट क्यों कर रही हो? 300 देते हैं ना, हम 5 वाला आएगा। ये यशफी नाज़िर ने बिल्कुल नहीं खेला था, क्योंकि इनके टर्म्स एंड कंडीशन बिल्कुल सही नहीं थे, बिल्कुल अलग थे। वो हरक्यूलिस जॉब भीड़ थोड़ा बढ़ने लगा है ना? क्या भीड़ थोड़ा बढ़ने लगा है ना? ज़्यादा रात होते होते भीड़ होने लगी थी। हम लोग 6 बजे गए थे, तो उस वक्त उतना ज़्यादा रश नहीं था, लेकिन 7-8 बजते बजते नुमाइश में भीड़ बढ़ने लगी थी और लोग आने लगे थे।
और ये एक मुझे गरारे की शॉप बहुत अच्छी दिखी और बहुत प्यारे प्यारे कलेक्शंस थे यहाँ पे। जिनके घर में शादी है वो लोग आ सकते हैं। आई थिंक इनकी शॉप भी है हैदराबाद में ही है, मुझे नाम उतना याद नहीं आ रहा, बट इनके पास कलेक्शंस बहुत अच्छे थे। उसके बाद हम लोग सीधा घर आ गए थे क्योंकि कुछ ज़्यादा लेना था नहीं मुझे, और कश्मीरी शॉप वगैरह की तरफ मैं नहीं गई थी और राजस्थानी कश्मीरी बाकी रह गया है। पाव का 150। तो मैं क्यों बोल रही थी ट्राई करेंगे? अब वो थोड़ा सा फ्री करिए टू बी नेक्स्ट टाइम। ये मॉम ने हैदराबाद अपनी खूबसूरत बेटी के लिए, प्यारी सी बेटी के लिए खिलौना लेगी। एक्सपोज मॉम इन हैदराबाद एक्सपोज। फालतू में खिलौना ले जाओ, बच्चा फेंक दे रहा है। किसी को याद है कि मेकअप का भी काम करता था? मुझे याद है, बचपन था, याद है, करता था। हाँ, हम लोग जब स्कूल में जाते थे ना, वो फारूक अंकल का भी, फारूक अंकल तो फारूक का बहुत अच्छा काम करता था। वही तो मजाक उड़ाते थे, नंबर जाता था और हम लोग मजाक उड़ाते थे, गलत जाता था। सभी शोपीस बन के रह गया है बस, और कुछ भी नहीं है। क्यों होता है? हाँ, इसको निकाल सकते हैं ना, ऑप्शन है खोल लेना। निकाल दिए ना तो एक हैंगर लगा करके इंसान ऐसा कुछ हैंग करने के काम आ सकता है चीज़ा। एक घर नहीं हैशटैग पे 0 BHK है। नौरीन के लिए मैं टॉयज नहीं लेती हूँ, ये इन लोगों को पता है, इसलिए मुझे छेड़ रहे थे कि मॉम इन हैदराबाद एक्सपोज्ड। अल्लाह ताला ने औलाद की, बच्चों की अहमियत इसीलिए दी होगी ज़िंदगी में क्योंकि बाज़ दफ़ा बच्चे हमें उस जोन में जाने नहीं देते, वो डिप्रेशन में जाने नहीं देते जिस सोच में हम अकेले रहने की वजह से जा सकते हैं। आप सबकी दुआओं के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स।